हेलो डियर्स, मैं आपके सामने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट कर रहा हूं जिसके थ्रू कोई भी स्कूल अपना डेली रूटीन का मैनुअली वर्क इजीली मैनेज कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फी मॉड्यूल दिखाऊंगा। स्टार्टिंग पार्ट में आपके सामने लॉगिन विंडो विजिबल है जिसके थ्रू कोई भी यूजर अपने डिफाइन लॉगिन के साथ सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकता है। उसे जो भी राइट्स एडमिन ने प्रोवाइड किए होंगे उसके सामने वही फीचर विजिबल रहेंगे। आफ्टर लॉगिन कोई भी यूजर जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन करता है तो स्टार्टिंग पार्ट में उसके सामने कुछ एक रिमाइंडर फ्लैश होते हैं, जैसे बर्थडे रिमाइंडर। किसी स्टूडेंट का अगर आज बर्थडे है तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी हम उनको टेक्स्ट एसएमएस भेज सकते हैं उनके मोबाइल पे। इसी तरह हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी इंश्योरेंस या रोड टैक्स एक्सपायर होता है उसके रिलेटेड रिमाइंडर। स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है किसी तरह के उसके रिलेटेड रिमाइंडर। रिसेप्शन की कोई इंक्वायरी आती है उसको हमने फॉलो करना है उसके रिलेटेड रिमाइंडर। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमें फ्लैश आउट करता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर प्लान में पॉलिसी में फीस प्लान हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी फीसिस की पॉलिसी क्या है। मंथली, बायो मंथली, क्वार्टरली, हम जिस तरह भी फीसिस लेते हैं यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा लेट फी का स्ट्रक्चर ओवरऑल जितने भी इसके रिलेटेड मास्टर हैं, क्लासेस, कोर्सेज, कैटेगरीज यहाँ पे सारे डिफाइन हो जाएंगे। इसके बाद क्रिएट फी टाइप के थ्रू हमारे जितने भी फी हेड हैं हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस, बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर फी। ओवरऑल मास्टर प्लान होने के बाद हम क्लास वाइज मास्टर फी स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमारी फीसिस की क्या पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल 10th क्लास का जनरल कैटेगरी के लिए एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान है, न्यू एडमिशंस के लिए क्या प्लान है, सो दैट हम इसी तरह कंसेशनल कैटेगरी वाइज ये सारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ये ब्रदर सिस्टर स्टाफ चाहे जिस तरह भी हमारी कैटेगरीज होती हैं। जब कोई भी पर्सन एडमिशंस करेगा तो हमने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो बाय डिफॉल्ट उनके अकाउंट में कंसेशन लिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म में जितनी भी मैक्सिमम डिटेल रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे दी हुई है। फादर, मदर नेम, फादर के रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उनका फोटोग्राफ ब्राउज कर सकते हैं, थ्रू वेबकैम शूट कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा स्टूडेंट की अदर डिटेल एज पर सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी उनकी फोटोग्राफ्स का पाथ ब्राउज कर सकते हैं या वेबकैम के थ्रू डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सबमिट करवा रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट का प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे जब 10th क्लास सेलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट उसका ये कैटेगरी का स्ट्रक्चर उठा लेगा कि उसको किस कैटेगरी फीस लगनी है। अगर स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में फीस ले रहा है तो हम एडमिशन ले रहा है तो हम जनरल कैटेगरी की फीस उसे लगा सकते हैं। इफ स्टूडेंट टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन तो हमने यहाँ पे रूट डिफाइन करना है किस रूट से वो ट्रांसपोर्ट ले रहा है। अगर वो गोकुल नगर से आ रहा है तो बैक एंड पे जो चार्जेस हमने गोकुल नगर के लिए डिफाइन किए हैं वो लग जाएंगे। कोई न्यू रूट क्रिएट करना हो बाय प्रेसिंग F1 हम न्यू रूट क्रिएट कर सकते हैं। मेन रूट क्या है, स्टॉप नेम क्या है, स्टॉप कोड क्या है, व्हीकल मॉर्निंग टाइम कौन सा जा रहा है उस रूट पे और एंड इवनिंग टाइम कौन सा जा रहा है। ये सारी कस्टमाइजेशन हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं। किसी तरह का कंसेशन देना है हम कंसेशन दे सकते हैं। उसका पिछला ओपनिंग बैलेंस है हम यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। ओवरऑल आफ्टर दैट फिलिंग एडमिशन फॉर्म, इस एडमिशन फॉर्म को हम सेव कर सकते हैं बाय प्रेसिंग F6। फीस शीट विजिबल हो जाएगी। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि किस मंथ की हम फीस ले रहे हैं और एडमिशन नंबर कौन सा है। एज इट इज उस एडमिशन नंबर के रिलेटेड जितने भी ड्यूज होंगे यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे। हम जितना भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एज इट इज रिसीव कर सकते हैं। रिसिप्ट मोड कैश है बाय चेक है डिफाइन करने के बाद इस तरह का रिसिप्ट हम जनरेट कर सकते हैं। इसकी 2 कॉपीज होंगी, वन इज ओरिजिनल एंड सेकंड वन डुप्लीकेट। ओरिजिनल हम स्टूडेंट को दे सकते हैं, बाकी डुप्लीकेट अपने पास रिकॉर्ड में रख सकते हैं। किसी भी तरह कभी भी आपको अगर स्टूडेंट का लेजर देखना हो बाय प्रेसिंग लेजर हम स्टूडेंट के कंप्लीट पूरे साल के हम लेजर देख सकते हैं कि कब कब उसको क्या क्या कौन कौन सी फी ड्यू हुई और कब कब उसने कौन सी फीस दी। ओवरऑल कंप्लीट डिटेल को हम अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें कोई भी रिपोर्ट को बाय प्रेसिंग कंट्रोल E हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जब रिसिप्ट का फॉर्म हम सेव करते हैं तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे SMS भी भेज सकते हैं पेरेंट्स को। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा चार्ज। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज लगना हो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को लगना है और किस पीरियड के लगना है और कौन से फी हेड में लगना है। एज इट इज उनके अकाउंट में वो एक्स्ट्रा चार्ज इंपोज हो जाएगा। आफ्टर दैट किसी भी तरह का बल्क में इंपोज करना है फीस लाइक एग्जामिनेशन फी हम अगर इन बिटवीन सेशन प्लान करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस क्लास से हमने रिसीव करनी है और फी टाइप कौन सी है, किस किस पीरियड के लिए हम ले रहे हैं। एज इट इज जब हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करेंगे एंड क्लासेस सेलेक्ट करेंगे तो लोड लिस्ट करके वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोड हो जाएंगे। इम्पोजिशन डेट डिफाइन करो एंड अमाउंट डिफाइन करो, उनके अकाउंट में एज इट इज फी इम्पोज हो जाएगी। आफ्टर दैट
हमारा है फी इंक्रीमेंट, कोई भी फी हमारी इंक्रीज हो रही है हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को इन बिटवीन सेशन कंसेशन देना हो हम यहाँ पे कंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह लेट फी कंसेशन अगर एडमिन से अप्रूव हो जाता है यहाँ पे एडमिन अप्रूव कर सकता है। फी सीजिंग के थ्रू अगर कोई भी हमने फी सीज करनी हो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए या पूरे स्कूल के लिए, हम फी सीज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हमारा सेपरेट प्लान है, एडमिशन फॉर नेक्स्ट सेशन, फी फॉर नेक्स्ट सेशन, एडजस्ट फी, स्टूडेंट लेजर, फी हेडवाइज कलेक्शन, ओवरऑल इसका रिकॉर्ड हम सेपरेट मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी किसी भी तरह की पेमेंट स्कूल से होती है हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल वाउचर यूज। पे टू किस पार्टी को पे कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या है ओवरऑल डिफाइन कर सकते हैं, कैश है बाय चेक है और नेशन में डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो अकाउंटेंट्स हैं या कोई किसी को अगर अपने सॉफ्टवेयर में टैली को या यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग ये वाउचर यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारा कंप्लीटली दिया हुआ है, डेबिट है, क्रेडिट है, जनरल है, रिसिप्ट है, ओवरऑल यहीं पे उसकी डिटेल को मैनेज कर सकते हैं। इस रिसेप्शन रिलेटेड वर्क में हम नोटिस प्रिंटर, स्टूडेंट्स की, छोटे बच्चों की डायरी पे अगर किसी भी तरह का नोटिस लगाना हो सिंपली यहाँ पे नोटिस टाइप कर सकते हैं। किस क्लास के लिए प्रिंट निकालना है हम वो क्लास सेलेक्ट करें, एज इट इज उनकी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट छुट्टी से पहले अगर कोई पेरेंट्स स्टूडेंट को लेने आते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उनका एडमिशन नंबर डिफाइन करो, उनके पेरेंट्स की फोटोग्राफ्स यहाँ पे फ्लैश हो जाएगी। रिसेप्शन पे या गेट कीपर वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये ओके है तो यहाँ पे गेट पास इशू हो जाएगा, लिविंग विद फादर मदर पेरेंट्स गार्डियन एंड रीजन क्या है एज इट इज हम यहाँ पे गेट पास इशू कर सकते हैं। 2 कॉपीज होंगी, एक अपने पास रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले को इशू कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन के रिलेटेड किसी भी तरह के हमारे प्रोस्पेक्टस सेल हो रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है, कॉल रजिस्टर, टेलीफोन डायरी, रिमाइंडर, सभी का रिकॉर्ड हम यहीं पे रख सकते हैं। अटेंडेंस स्टूडेंट की यहाँ पे लगा सकते हैं, मैनुअल अटेंडेंस, सिंपली क्लास सेलेक्ट करो, किस डेट को अटेंडेंस लगा रहे हो सिलेक्ट करो। अगर सभी बच्चे प्रेजेंट है ऑल प्रेजेंट करो, जो जो एब्सेंट है डबल क्लिक करके उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। ये अटेंडेंस की प्रोविजन हम थ्रू बायोमेट्रिक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट की अगर लीव है हम लीव मार्क कर सकते हैं। ओवरऑल एंट्री पार्ट के बाद हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग्स हैं यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे अकाउंट्स के रिलेटेड अप टू बैलेंस शीट तक। डेली कैश बैंक समरी, लेजर, डे बुक, स्टैंडर्ड डे बुक, कैश, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ग्रुप समरी, मंथ वाइज, डेट वाइज, लेजर मंथली ब्रेकअप, लेजर डेली ब्रेकअप। ओवरऑल फीसिस के रिलेटेड हर तरह की रिपोर्ट आपको यहीं पे मिल जाएगी। ड्यू लिस्ट, फी हेड वाइज ड्यू लिस्ट, डिफॉल्टर लिस्ट, क्लास वाइज ड्यू लिस्ट, क्लास वाइज ड्यू रिसिप्ट समरी, लिस्ट ऑफ एडवांसेस, किन किन बच्चों के आपके पास एडवांस में आ चुके हैं पैसे। फॉर एग्जांपल हमने अगर ड्यू लिस्ट भी देखनी हो हम यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करें, किस पीरियड के लिए देख रहे हैं, एज इट इज उनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी हम इनको एसएमएस भेज सकते हैं इनके ड्यूज के रिगार्डिंग। कोई भी रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की एक्सेल में एक्सपोर्ट हो सकती है बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई। फी के रिलेटेड ओवरऑल हर तरह की रिपोर्ट जो भी स्कूल को रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे मैक्सिमम रिपोर्टिंग दी हुई है। कलेक्शन के रिलेटेड व्हीकल वाइज हम कलेक्शन देख सकते हैं। बजट प्लानिंग के लिए कुछ एक स्पेशल रिपोर्ट्स हैं वो हम इसी सॉफ्टवेयर को जनरेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट की लिस्ट किसी भी तरह की हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका बोर्ड एकेडमिक बोर्ड सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड डिमांड करता है किसी भी स्टूडेंट तरह की स्टूडेंट की लिस्ट हम यहीं पे फिल्टर कर सकते हैं। ओवरऑल विड्रॉल रजिस्टर यहीं पे आपका मैनेज हो जाएगा। रूट वाइज देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से हैं, मेन रूट वाइज स्टूडेंट काउंट करने हैं, ओवरऑल यहीं से काउंट हो जाएंगे। अगर हमने आईडी कार्ड प्रिंट निकालना है हम यहाँ पे सिंपली डिजाइन कर सकते हैं कोई भी कार्ड, उसकी प्लेसमेंट जो भी है कार्ड की, कौन सा हमने फॉन्ट कहाँ पे प्लेस करना है, फोटो कहाँ पे प्लेस करनी है, ओवरऑल सारी डिजाइनिंग के बाद प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। लोड करेंगे एज इट इज सभी स्टूडेंट लोड हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑल करेंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, सभी बच्चों के एज इट इज आई कार्ड यहीं से जनरेट हो जाएंगे। आई कार्ड हर एक स्कूल अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है। ओवरऑल इसके बाद रिपोर्टिंग है रिसेप्शन के रिलेटेड, रिसेप्शन के रिलेटेड हर तरह की रिपोर्ट्स हम यहीं पे जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अटेंडेंस के रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स, एब्सेंट नोटिफिकेशन बाय एसएमएस, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके पेरेंट्स को एसएमएस नोटिफिकेशन भेजना हो यहीं पे भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम किसी भी तरह का सर्टिफिकेट इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फी सर्टिफिकेट इशू करना है, यहाँ पे सिंपली डिफाइन करो एडमिशन नंबर, किस डेट से लेके किस डेट तक इशू करना है एंड एज इट इज हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सारी सर्टिफिकेट की कस्टमाइजेशन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी जो भी डिटेल हमने जो भी फॉन्ट क्राइटेरिया टेक्स्ट वगैरह हमने सेटिंग करनी है हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के जितने भी कस्टमाइज सर्टिफिकेट्स हैं वो सिंपली वर्ड में टाइप होने के बाद सॉफ्टवेयर में मर्ज हो सकते हैं। एक्स्ट्रा में मैंने यूजर के थ्रू एडमिन कोई किसी भी यूजर को अपने डिफाइन राइट के अकॉर्डिंग उन्हें ऑथराइज कर सकता है। सो सर ये था हमारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू।